हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ इस वाले डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को मैं बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगी और एक या दो बार आप वीडियो को फॉलो करके इसे सीख जाएंगे। तो बड़ी बुनाई का डिज़ाइन है ये, देखिए। और 28 रोज का रिपीट पैटर्न है। 28 सिलाई में हम यहाँ पे बनाएंगे। फ्रंट साइड से बनाना शुरू करेंगे डिज़ाइन को। और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो सिंपल है, सीधे पर सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने जो है रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो पैटर्न को जो है हम सिर्फ फ्रंट साइड पे अप्लाई करेंगे। तो बेहद खूबसूरत ये डिज़ाइन है, देखिए। तो इसे बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो लेने हैं 16 के मल्टीपल में। 16 फंदों का डिज़ाइन है, तो 16 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 1 2 3 4 5 16 के मल्टीपल में जो है 5 फंदे लिए हैं। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है मेरा 81 स्टिचेस पर शुरू हुआ है। अगर आप न्यूबॉर्न के लिए बेबी सेट पे जो है वो बनाना चाहते हैं इसे, तो ये आप 16 के मल्टीपल में जो है 1 2 3 4 बार आप 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 फिर लास्ट में +1 एक जो फंदा है वो लीजिए। और अगर आप 1 से 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 6 बार 16 के मल्टीपल में फंदे लीजिए। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस और एक और बार 16 और प्लस लास्ट में एक स्टिच। तो ये जो मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ ये 1 से 3 साल के बीच के बच्चों का है। तो यहाँ पे मैंने 81 स्टिचेस पे जो है इसे बनाया है। तो ये बेहद खूबसूरत इस तरीके से बना है। इसे आप बेबी सेट्स में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स में, फ्रॉक्स में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, शॉल्स और मफलर्स में भी इसे बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो जो है आप देख लीजिए। अगर आपको इसे आगे किसी जो है प्रोजेक्ट पर डालना है, जैसे कि मैं इसे आगे जो है एक बेबी प्रोजेक्ट पर डालने जा रही हूँ, तो आप सीख लीजिए आज की वीडियो से इसे। और इसे किस तरीके से मैंने बेबी फ्रॉक पे डाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ मैं इसका पैटर्न कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 16 के मल्टीपल में जो है 32 फंदे कास्ट ऑन करे हैं और उसके बाद एक फंदा और बनाया है। तो ये मैं 2 बार आपको यहाँ पे बना के बताऊंगी। और इसके बाद एक फंदा जो है और बनाया। तो ये टोटल जो है 33 फंदे, 33 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करके रखे हैं। अब देखिए बॉर्डर आप अपनी मनपसंद जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। और उसके बाद फ्रंट साइड से हम रो 1 बनाना शुरू करेंगे। तो रो 1 पे हमने क्या करना है, देखिए अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए। अब आगे के 16 फंदे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम एक जाली डालेंगे ऐसे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को साथ में उल्टा बुन दीजिए। 2 का 1 करना है यहाँ पे ऐसे। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 का 1 फिर से करेंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे। उसके बाद धागा पीछे करके हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3। उसके बाद डालेंगे एक जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा ऐसे। तो अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये 16 फंदे हमने करने हैं रिपीट पूरी सिलाई पे। तो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करके आपको बताती हूँ। पहले जाली, 3 फंदे सीधे ऐसे, फिर धागा आगे करके 2 का 1, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1 इस तरीके से, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। तो यहाँ तक जो है 16 स्टिचेस मैंने रिपीट कर लिए हैं। और ऐसे ही आप रो 1 बनाइए। और उसके बाद रो 2 देखिए, एक सिलाई में आपको बता देती हूँ रॉन्ग साइड पे किस तरीके से बनेगी। उसके बाद मैं सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ ही बताऊँगी, क्योंकि रॉन्ग साइड पे हमने सिर्फ
उल्टे फंदे पर उल्टा बुनते जाना है, सीधे पर सीधा बुनते जाना है, और जितनी भी जालियाँ बनेगी वो हमने रॉन्ग साइड पे उल्टी ही बुननी है। तो पहला फंदा हम कर लिया करेंगे स्लिप ऐसे, उसके बाद देखिए पहले ही जाली आ जाती है, तो जाली वाले फंदे मैंने जैसे कि बताया उल्टे ही बनेंगे सारे जितने भी पड़ेंगे, और उल्टे पे उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे सीधा फंदा है, यहाँ पे 2 का 1 जहाँ हुआ है ये रॉन्ग साइड पे सीधा है, तो इसे सीधा बुनिएगा, ध्यान से बुनिएगा। फिर जो सीधा नजर आएगा उसे हम सीधा बुनते जाएंगे ऐसे। तो ये 7 फंदे सीधे आ जाते हैं। फिर उसके बाद उल्टे फंदे हैं, 3 उल्टे बुनने के बाद एक जाली आ जाती है, फिर एक उल्टा, फिर एक जाली, इसे जालियों को उल्टा ही बुनेंगे। 7 फंदे सीधे आ जाते हैं। ऐसे एंड में जो है 3 फंदे उल्टे आएंगे और एक आएगी जाली जिसे हम उल्टा बुनेंगे, और एज स्टिच को भी हम उल्टा बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड पे जो है यही पैटर्न रहेगा हमारा। देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, और जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे हम रॉन्ग साइड पे। तो अब आ जाते हैं रो 3 फ्रंट साइड पे। अब देखिए रो 3 पे क्या करना है, पहला फंदा करेंगे हम स्लिप एज स्टिच। इसके बाद देखिए 16 फंदे, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनना है ऐसे, एक डालेंगे जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 उल्टे फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 1 डालेंगे यहाँ जाली, और 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये देखिए एज स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ। पहले 1 फंदे सीधे, 1 फंदा सीधा, फिर एक जाली, 3 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 आगे करके, धागे को आगे करके 2 का 1, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर से 2 उल्टे फंदों का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे, 3 फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें हम बुनेंगे सीधा, 1 डालेंगे यहाँ पे जाली, और 2 फंदे बुनेंगे सीधे ऐसे। तो अब रो 3 बनाने के बाद रो 4 हम बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो अब हम बनाएंगे रो 5, एज स्टिच को करेंगे स्लिप। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, इसके बाद एक जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे फंदों का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, और फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 उल्टे फंदों का 1 उल्टा फंदा ऐसे बुनेंगे, और धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे सीधे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, और यहाँ पे 3 फंदे सीधे। तो ये देखिए क्या किया हमने, 2 सीधे बुने, 1 जाली, 3 सीधे, 2 का 1, 1 उल्टा, 2 का 1, 3 फंदे सीधे, 1 जाली, 3 फंदे सीधे। तो ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो क्या किया था हमने, देखिए 2 फंदे सीधे, 1 जाली, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 का 1 ऐसे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 ऐसे, 2 उल्टे फंदों का 1 उल्टा फंदा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 जाली, और 3 फंदे सीधे ऐसे। तो ये रो 5 जो है हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रो 6 बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो 6 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब बनाएंगे फ्रंट साइड पे रो 7, 7वीं सिलाई। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद
3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, ये तीनों जो है जाली से बने हुए हैं। एक जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये 3 जो उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं इन्हें हमने साथ में बुनना है। तो अब देखिए, पहले हम जो ये 2 फंदे हैं इन्हें इस तरीके से स्लिप करेंगे। देखिए, बीच वाले से सिलाई इस तरीके से डालेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, तीसरा वाला इसे बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे और इसे जो है हम इसके ऊपर से पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने जो है इस तरीके से 3 का 1 कर दिया और धागा पीछे कर लेंगे। 3 सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे, सीधा बुनने के बाद एक जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो देखिए, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे। अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, तो पहले ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, जो तीसरा वाला है इसे उल्टा बुनेंगे और फिर इस तरीके से ये 2 फंदे इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो अब जहाँ पे भी 3 का 1 करेंगे वो हम एक ही तरीके से करेंगे, ऐसे धागा पीछे कर लेंगे। उसके बाद 3 फंदे जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे, एक जाली डालने के बाद 4 फंदे सीधे। तो यहाँ तक हमारा जो है 16 फंदे जो है रिपीट हो चुके हैं ऐसे। अब रो 8 बना लेंगे हम। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और उसके बाद देखिए, अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे 9वीं सिलाई। 9th रो एच स्टिच को करेंगे स्लिप, उसके बाद धागा करेंगे आगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे हम ऐसे उल्टा बुनते हुए। अब धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद एक जाली डालेंगे और अब हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, 2 4 6 8। तो ये 8 फंदे जो है हम शुरू के ऐसे बुनेंगे। अब रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 16 फंदों का। तो शुरू के 8 फंदे जैसे बुनने हैं ये आप ध्यान दीजिए। रो 9 पे 1 फंदा हमने स्लिप किया है, उसके बाद 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बुने, एक जाली डाली, 3 सीधे बुने। अब यहाँ से हम देखिए 16 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू करे हैं। तो अब हमने क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनने हैं पहले, 1 2 3 4, उसके बाद एक जाली है और इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, सेम जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था पिछली फ्रंट साइड रो पे। तो यहाँ पे हम ऐसे स्लिप कर रहे हैं और आगे वाले तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब ये जो स्लिप किए फंदे हैं ये हम इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे और धागा कर लेंगे अब पीछे। तो यहाँ पे 3 का 1 किया हमने, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हमने पैटर्न शुरू किया था 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो यहाँ से यहाँ जो है हमारे 16 फंदों का पैटर्न जो है ये रिपीट होता जाएगा। और उसके बाद देखिए एंड में 2 4 6 8 9 फंदे रह जाएंगे। इन्हें हमने कैसे बुनना है, तो 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, एक जाली, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 का 1 ऐसे, धागा पीछे, लास्ट फंदा एग्जिट सीधा। तो लास्ट के 9 फंदे ऐसे बनेंगे। और अब हम 10th रो बना लेते हैं।
तो अब हम बनाने जा रहे हैं 11वीं सिलाई 11th रो। फ्रंट साइड पे एज स्टिच को करेंगे स्लिप, उसके बाद धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे तो एक उल्टा फंदा नजर आएगा, एक सीधा फंदा, साथ में हम इस तरीके से बुन देंगे और इसके बाद धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। इसके बाद एक डालेंगे जाली, 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 2 4 6 8। तो ये 8 फंदे जो है हमने इस तरीके से बनाने हैं। एक स्लिप किया, 2 का 1 किया, 3 सीधे बुने, 1 जाली और 2 सीधे। अब यहाँ से हमारा 16 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, एक डालेंगे जाली, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागे को आगे करेंगे। अब हमारे पास देखिए ये जो बीच का उल्टा फंदा है, इन दोनों के आसपास जो इसके जो इस साइड 2 सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने साथ में इस तरीके से उल्टा बुन देना है, 2 का 1 कर देना है यहाँ पे, और उल्टा फंदा उल्टा बुनना है। और इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, 2 सीधे फंदे हमने साथ में बुन देने हैं उल्टे, 2 सीधे फंदों को 1 उल्टा फंदा बना देना है। उसके बाद धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, 1 डालेंगे फिर जाली और 2 फंदे सीधे। तो अब यहाँ से यहाँ ये शुरू के 8 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये जो 16 फंदे जैसे हमने बनाए हैं वैसे रिपीट करते जाएंगे 11वीं सिलाई रो 11 पे। और लास्ट के 9 फंदे देखिए इस तरीके से बनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, 1 डालेंगे जाली, एक डालेंगे जाली, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 उल्टा फंदा बुनेंगे ऐसे, लास्ट में एज स्टिच हम धागा दूसरी ओर करके सीधा बुन लेंगे। तो ये 11th रो हम ऐसे बुनेंगे और उसके बाद 12th रो बना लेंगे। तो 12 सिलाइयों के बाद अब आते हैं 13वीं सिलाई पे। 13th रो एज स्टिच को करेंगे स्लिप, धागे को करेंगे आगे, यहाँ पे एक उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, और आगे 2 सीधे फंदों को हमने साथ में उल्टा बुनना है, 2 सीधे फंदों का 1 उल्टा फंदा बना लेना है ऐसे। धागे को फिर पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यहाँ पे डालेंगे एक जाली और 1 फंदा बुनेंगे हम यहाँ पे सीधा, 2 4 6 8। ये 8 फंदे हमने इस तरीके से बनाने हैं और इन्हें अब छोड़ देंगे। इसके बाद हम 16 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद एक जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे। अब ये वाले जो 2 फंदे नज़र आ रहे हैं सीधे, इन्हें हमने उल्टा बुनना है, 2 का 1 कर देना है ऐसे। उसके बाद 3 उल्टे फंदे नज़र आएंगे, उल्टे बुनेंगे तीनों को, और इधर भी अब हम 2 का 1 करेंगे, 2 सीधे फंदों का 1 उल्टा फंदा बना लेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 जाली डालेंगे और 1 फंदा बुनेंगे सीधा। तो अब ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ शुरू के 8 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ हमारे 16 फंदे जैसे बने हैं इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है मैं इन 16 फंदों को रिपीट नहीं कर पाऊँगी, यहाँ पे लास्ट में जो है इस तरीके से आप रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास 9 फंदे रह जाया करेंगे। तो इन्हें अब कैसे बुनेंगे, देखिए 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, फिर डालेंगे एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करके जो 2 सीधे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक उल्टा फंदा नज़र आएगा उसे उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच जो है वो हम बुन लेंगे सीधा ऐसे। तो अब 14th रो बना लेते हैं। अब आगे हैं 15th रो पे। 15वीं सिलाई एज स्टिच को करेंगे स्लिप। अब शुरू के जो ये इस फंदे को मिला के 8 फंदे बनते हैं, वो देखिए एक फंदा स्लिप किया, अब 7 फंदे और देखिए आगे,
धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे साथ में उल्टे बुनेंगे, तो 2 सीधे फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे और एक जाली। तो अब देखिए ये शुरू के 8 फंदे, 2 4 6 8, ये इस तरीके से बनाने हैं। उसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होता है, रिपीट पैटर्न। तो यहाँ क्या करना है, देखिए एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 2 सीधे फंदों का हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास 5 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद 2 का 1 फिर से करेंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक डालेंगे जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा। तो अब यहाँ से यहाँ देखिए शुरू के 8 फंदे छोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये जाली से शुरू होता है और जाली पे ये हमारा जो है 16वां फंदा आता है। तो यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा जो हमने बुना था, शुरू के 8 फंदों को छोड़ देंगे, तो ये एक सीधे फंदे से शुरू हुआ था। फिर इसके बाद ये जाली पर ख़त्म होता है, 16 फंदे हमारे। तो इन्हें हम रिपीट करते जाएंगे और एंड में जो 9 फंदे बचेंगे उन्हें हम इस तरीके से बना लेंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 सीधे, धागा आगे, 2 का एक उल्टा फंदा, 2 फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हम 15th रो पे इस तरीके से बनाएंगे। अब 16th रो बुन लेते हैं। तो 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 17th रो, 17वीं सिलाई। एज स्टिच को करेंगे हम स्लिप, उसके बाद धागा आगे करके एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 2 फंदे और उल्टे हैं, इन दोनों को साथ में उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद एक डालेंगे यहाँ पे जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा। तो देखिए 2 4 6 8, ये शुरू के 8 फंदे आप इस तरीके से बना लीजिए। अब देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच फंदा है। अब हम यहाँ पे जो है रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे 16 फंदों का। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को आगे करके 2 फंदे जो उल्टे हैं इन्हें साथ में उल्टा बना देंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये बीच में उल्टे ही हैं। उसके बाद इस साइड भी हमने 2 का 1 करना है, 2 उल्टे फंदों का ऐसे। धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। एक डालेंगे यहाँ पे जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा। तो शुरू के 8 फंदों को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये 16 फंदे जो है हम करते जाएंगे रिपीट, और एंड में जो 9 फंदे रह जाएंगे उन्हें ऐसे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 सीधे, धागा आगे, 2 का 1, फिर एक उल्टा और एज स्टिच सीधा। तो ये 17th रो पे हम इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद 18th रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 18 सिलाइयों में हमारा पैटर्न इस तरीके से दिखने लगा है। और अब 19वीं सिलाई 19th रो फ्रंट साइड पे पहला फंदा एज स्टिच हम करेंगे स्लिप। उसके बाद धागा करेंगे आगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक डालेंगे जाली, उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो देखिए 2 4 6 8, ये 8 फंदे शुरू के इस तरीके से बनाने हैं और यहाँ से अब रिपीट शुरू होता है हमारा। तो 3 फंदे शुरू के सीधे बुनेंगे,
उसके बाद डालेंगे एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक डालेंगे जाली, यहाँ पे 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2। तो अब यहाँ से यहाँ शुरू के 8 फंदे को छोड़ दीजिए। आप देखिए मार्कर भी लगा सकते हैं 16 फंदों के बीच में, ताकि आपको याद रहे कहाँ से हमारा पैटर्न जो है वो शुरू होगा, रिपीट होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट, और एंड के 9 फंदे हम बुनेंगे इस तरीके से। 3 फंदे शुरू में सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक डालेंगे जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागे को करेंगे आगे, 2 का करेंगे 1, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो ये इस तरीके से हम 19वीं सिलाई बनाएंगे। अब 20वीं सिलाई 20th रो बना लेते हैं। तो अब आ जाते हैं 21वीं सिलाई 21st रो। पहला फंदा स्लिप, धागा आगे, अब ये उल्टा और सीधा, 2 का 1 ऐसे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, यहाँ पर डालेंगे एक जाली, और अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो ये शुरू के 8 फंदे हैं, देखिए 2 4 6 8, ये ऐसे बुनेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट शुरू होता है। 16 फंदे कैसे बनाएंगे देखिए। पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद एक जाली डालेंगे ऐसे, 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे देखिए धागा आगे कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं। अब हमने यहाँ 3 का 1 कर लेना है, तो यहाँ बीच में से हमें दोनों फंदों को स्लिप करेंगे ऐसे, तीसरे वाले को उल्टा बुनेंगे, और ये 2 अब ऐसे हम इसके ऊपर से पास कर देंगे। धागा कर लेंगे पीछे, 3 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लिया, थोड़ा धागा यहाँ पे खींच लीजिए जब आप 3 का 1 कर लेते हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधे, एक जाली, 3 फंदे सीधे। तो अब 2 4 6 8, शुरू के 8 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो अब क्या करेंगे देखिए, पहले 4 फंदे सीधे हैं, फिर एक जाली है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, और लास्ट में एज स्टिच सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा लास्ट 9 फंदों का पैटर्न ऐसे रहेगा। उसके बाद 22वीं सिलाई बना लेते हैं हम। तो 22 सिलाइयों के बाद हमारा पैटर्न ऐसे दिखने लगता है। और अब 23वीं सिलाई बनाएंगे हम। 23rd रो फ्रंट साइड पे पहला फंदा एज स्टिच करेंगे स्लिप। इसके बाद देखिए अब हमारा 16 फंदों का रिपीट पैटर्न यहीं से शुरू होगा। तो आप यहीं से 16 फंदे देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। तो 3 फंदे पहले बुनेंगे सीधे, 1 2 3, फिर डालेंगे एक जाली, 3 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3, धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 का 1 करना है ऐसे। तीन का 1 कर लिया, धागे को पीछे कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर डालेंगे एक जाली, 3 फंदे सीधे, यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। ठीक है, तो पहला फंदा हम छोड़ देंगे एज स्टिच। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये 16 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ 3 फंदे सीधे, जाली, 3 सीधे, धागा आगे, 3 का 1, ऐसे, धागा पीछे, 3 सीधे, एक जाली, और फिर लास्ट में 4 सीधे। तो ये इस तरीके से 16 फंदे कर लिए हैं मैंने रिपीट। अब हम बनाएंगे 24th रो।
अब आ जाते हैं 25वीं सिलाई 25th रो। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे एज स्टिच, इसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, यहाँ डालेंगे जाली, उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3, धागे को आगे करेंगे, 2 सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं साथ में बुनेंगे, एक उल्टा फंदा बना देंगे, फिर एक उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे भी हम 2 सीधे फंदों को साथ में उल्टा बुन देंगे, 2 का एक धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, एक डालेंगे यहाँ जाली, 3 फंदे बुनेंगे सीधे ऐसे। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं क्या किया था हमने। देखिए 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर डाली थी एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 सीधे फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे उल्टा, फिर 2 सीधे फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर डालेंगे एक जाली और 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी 25वीं सिलाई इस तरीके से बनेगी। 26वीं सिलाई बना लेते हैं। तो 26 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और देखिए जैसा हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे बना था और यहाँ हमारा आधा आधा बना है 2 बार बनाने के बाद। तो अब जब हम ऊपर बनाते जाते हैं तो ये वाला डिज़ाइन जो है हमारे 2 डिज़ाइन के बीच में आता जाएगा इस तरीके से। और अब हम बना लेते हैं 27th रो। फ्रंट साइड पे आके तो एज स्टिच हमारा स्लिप होगा, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर डालेंगे यहाँ पे जाली, 3 फंदे बुनेंगे सीधे, उसके बाद धागे को आगे करेंगे। अब 2 सीधे फंदों का हमने एक उल्टा फंदा ऐसे बना देना है, 2 का एक, फिर देखिए 3 फंदे उल्टे नजर आएंगे, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा आगे ही रखेंगे, फिर 2 सीधे फंदों का फिर से हमने एक उल्टा फंदा बनाना है, दोनों को साथ में उल्टा बुन लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, यहाँ 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे ऐसे, एक डालेंगे जाली और यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे हम सीधा, यहाँ पे एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो जाली के बाद देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधे। इस तरीके से हमारे ये 16 फंदे कंप्लीट होते हैं। एज स्टिच को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट होते हैं और इन्हें करेंगे हम रिपीट। तो देखिए सबसे पहले हमने पहला फंदा सीधा बुना था, फिर एक जाली डाली थी, फिर 3 फंदे सीधे बुने थे ऐसे, फिर धागा आगे करके 2 का एक किया था ऐसे, फिर 3 फंदे जो उल्टे थे उन्हें हमने उल्टा ही बुना है, फिर 2 का एक फिर से हमने करना है इस साइड, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे जाली और लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो ये 16 फंदे हमने कर लिए हैं रिपीट लास्ट फ्रंट साइड रो पे। ये 27वीं सिलाई हमारी लास्ट फ्रंट साइड रो थी और इसके बाद जो है हम 28वीं सिलाई बनाएंगे। तो उसके बाद हम इन्हीं 28 सिलाइयों को जो है बार बार रिपीट करते जाएंगे। बहुत प्यारा डिज़ाइन ये बनता है। देखिए अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो ये उभरा हुआ डिज़ाइन बनता है, बहुत प्यारा बनता है। तो इसके बाद इन्हीं सिलाइयों को करते जाइए आप रिपीट 28 रोज़ को और इस प्यारे से डिज़ाइन को बना लीजिए। तो अगर आपको पैटर्न पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये पैटर्न जो है वो पसंद आया है या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके की नई नई पैटर्न्स, नई नई डिज़ाइंस और नई नई वीडियोस को और नए नए प्रोजेक्ट्स को लेके मैं आती रहती हूँ। और ये देखिए बहुत सुंदर ये नया डिज़ाइन है। तो अब इसे जो है मैंने डाला है
एक प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।